हरिओम। स्वागत है आप सभी का इस गीता ज्ञान चर्चा में। हम अध्याय 7 पर हैं और भगवान अपने स्वरूप की बात कर रहे हैं कि किस तरह से मैं सब जगह व्याप्त हूं और कहां पर मैं हूं। इसी श्रृंखला में भगवान 11वें श्लोक की चर्चा कर रहे हैं और 7वें अध्याय का 11वां श्लोक है, हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का राग व कामना रहित बल हूं और सब भूतों में धर्म के अनुकूल काम मैं हूं। मैं बलवानों का राग व कामना रहित बल हूं। अब भगवान यहां पर कह रहे हैं कि मैं बलवान में नहीं हूं, लेकिन मैं बल हूं। मैं बलवानों का बल हूं, लेकिन कौन सा बल हूं मैं? यह बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान ने केवल यह नहीं कह दिया कि मैं बलवानों का बल हूं। तो बलवानों का बल, तो इसका मतलब यह हुआ कि बलवान है, और बल यदि परमात्मा है तो वो बलवान किसी भी तरीके से दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, अहित कर सकते हैं, हिंसा कर सकते हैं, अपने बल के कारण से दबा सकते हैं। तो बल का प्रयोग हमेशा गलत किया जाता है। जब बल आता है व्यक्ति के अंदर तो मद आता है, एक अहंकार पैदा होता है। क्योंकि बल को संभालना और ताकत को संभालना और पद को संभालना सबके बस की बात नहीं है। अचानक किसी के पास बल आ जाए तो बल मतलब एक शक्ति है, तो वो बिखरती है। पात्रता है नहीं और पद और बल आ गया तो वो हमेशा उसका दुरुपयोग ही करने लगता है। भगवान कह रहे हैं जो शुद्ध बल है वो मैं हूं। वहां पर भी जो राग व कामना रहित है। अक्सर जो बलवान होते हैं उनके अंदर एक आसक्ति होती है, एक अहंकार आ जाता है कि मेरे अंदर बल है। यह बल का अहंकार ही वो जो बल है उसकी जो शुद्धता और पवित्रता है उससे उसको नीचे ले आता है। क्योंकि अहंकार आ गया। क्योंकि बल शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक अनेक स्तर पर कार्य करता है। लेकिन किसी भी स्तर पर आसक्ति या राग और कामना नहीं होनी चाहिए बल के साथ, तो वह बल शुद्ध रूप से हो जाता है। और वही शुद्ध बल जो है भगवान कह रहे हैं वो मैं हूं। बल के प्रति आसक्ति बहुत हम कर लेते हैं। अरे मैं बलवान हूं, मैं बलवान था, मैं बलवान हो जाऊंगा। तो जो अपनी ताकत है उसका गुरूर, उसका घमंड लोग जब दिखाते हैं तो अहंकार के कारण से परमात्मा वहां से हट जाता है। अब अहंकार बल जो है वो अहंकार का हिस्सा बन जाता है, अहंकार के साथ हो जाता है। लेकिन अब वो परमात्मा जो कह रहे हैं कि मैं राग और कामना रहित बल हूं, वहां पर वो स्थिति नहीं रह पाती। बलवान का मतलब है शुद्ध रूप से कि जो ज्ञान जिसने प्राप्त किया है, जिसने आत्मिक बल प्राप्त किया है, जिसने अपने होने को अनुभव किया है और देखा है कि इससे बढ़कर कोई और बल नहीं। और अर्जुन को भगवान कह रहे हैं तो अर्जुन सब देख रहा था कि सब जितने भी खड़े हैं सब बलवान हैं। वो शरीर के स्तर पर देख रहा है कि बलवान है। कुछ लोग बुद्धि के स्तर पर बलवान होते हैं, कुछ लोग मन के स्तर पर बलवान होते हैं, कुछ विचारों के स्तर पर बलवान होते हैं। सबके बल की परिभाषा अपनी अपनी होती है। जरूरी नहीं कि जो बुद्धि के स्तर पर बलवान है वो शरीर के स्तर पर बलवान हो। इसलिए जो शरीर के स्तर पर बलवान होते हैं वो स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं, बुद्धि के स्तर पर स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं, और जो शरीर के स्तर पर बलवान होते हैं वो इंप्लीमेंट करने लगते हैं। सेना में ऐसे ही होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उनको बैक ऑफिस में रखा जाता है और वो स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं कैसे कार्य करना है। लेकिन जो शरीर के स्तर पर पूरी तरह से ऊर्जा से भरे हुए होते हैं, शारीरिक बल जिनके पास होता है, वो आगे बढ़कर कार्य करते हैं। तो बल भी अनेक स्तर का होता है। जिस भी स्तर का हो,
जब वो बल राग और कामना रहित हो गया तो भगवान कह रहे हैं वही मैं हूं। बल में कामना भी बहुत होती है, इच्छा बहुत होती है, क्योंकि वहां पर यह भाव आ जाता है कि मैं बलवान हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं किसी को भी दबा सकता हूं, कुछ भी छीन सकता हूं, कुछ भी ले सकता हूं, कुछ भी पा सकता हूं, किसी को धमका सकता हूं और मैं अपने स्वार्थ को सिद्ध कर सकता हूं। तो वहां पर कामना के आधार पर, इच्छा के आधार पर बल का व्यक्ति प्रयोग करने लगता है, अर्थात जो जो इच्छा उठती रहती है बल के आधार पर उस इच्छाओं को पाने में लग जाता है। जैसे आप पिक्चर देखते हैं, वहां पर कोई विलेन दिखाया जाता है, उसको पूरा बलवान दिखाया जाता है, चार आसपास लोग दिखाए जाते हैं। चूंकि चार आसपास बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, वह आपके बल को बढ़ाने के लिए एक लोगों की आंखों में दिखना चाहिए कि हां कुछ बलवान व्यक्ति है। वो बलवान होता तो फिर चार लोग नहीं होते ना। तो वहां पर वो जो बलवान विलेन है वो कहता है कि मुझे जो चाहिए वो मिलना चाहिए। तो वो जो चाहता है वो अपने बल के आधार पर छीनता है, झपटता है। तो बल के आधार पर इच्छाओं को पूरा करने हम व्यक्ति लगा रहता है, या यूं कहें कि बल इसलिए कमाया जाता है कि उसकी इच्छा पूरी हो। और वो अपने को बलवान इसलिए दिखाना चाहता है कि समाज में वो प्रतिष्ठित हो जाए, समाज के लोग कहें वाह क्या बात है, कितने गार्ड्स इसके साथ चलते हैं। तो समाज की आंखों में बलवान दिखाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो वहां पर इच्छा है, एक कामना है। भगवान कह रहे हैं वो कामना यदि आ गई और वहां पर जो बल है उस बल में मैं नहीं हूं, क्योंकि वो बल बिखरा हुआ है, वो बल प्रकृति को पाने के लिए है, प्रकृति से कुछ पाने के लिए है, वो बल अहंकार की पूर्ति के लिए है। राग और कामना रहित बल, अर्थात बल तो है लेकिन उससे कोई राग नहीं और उससे कोई कामना नहीं। अब इच्छाएं, वासनाएं, संस्कार, विकार जो है वो बल के साथ इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। नहीं तो हमारे जितने भी विकार हैं, व्यक्ति को क्रोध है और वो बलवान भी है, तो वो क्रोध से बहुत ज्यादा बिखेरेगा, क्योंकि बल और क्रोध एक साथ जुड़ गए। बहुत कमजोर सा है तो फिर वो क्या करेगा, वो तो बड़ा होशियार होता है ना व्यक्ति। यदि बहुत ताकतवर है, कोई सामने खड़ा हुआ तो उससे बेचारा चुप हो जाएगा, और कोई कमजोर है तो उसको दबा लेगा। होशियार होते हैं हम, जहां पिट सकते हैं वहां पर शांत हो जाते हैं, जहां पीट सकते हैं वहां पर खड़े हो जाते हैं। तो क्रोध जब बल के साथ जुड़ता है, काम वासना जब बल के साथ जुड़ती है, लोभ जब बल के साथ जुड़ता है, राग जब बल के साथ जुड़ता है, तो बल है और ये विकार है, तो वो विकारों को और बढ़ा देगा, क्योंकि पीछे से पावर है। तो पावर होने से विकार और बिखरते हैं, विकार सदते नहीं। पावरफुल व्यक्ति बहुत कम मिल पाएंगे जिन्होंने अपने विकारों को कंट्रोल किया है, क्योंकि पावर का इस्तेमाल व्यक्ति विकारों को पूरा करने में लगा देता है। कि बलवान व्यक्ति जब उसके अंदर विकार, इच्छा, वासना, अहंकार प्रकट होता है तो विकार बलवती हो जाते हैं, तो वो बल जो है वो शुद्ध रूप से नहीं बह रहा। जब किसी को बल हो और उसके अंदर अहंकार आ जाए तो सारे बल का प्रयोग वो उस अहंकार के माध्यम से बाहर की ओर निकाल देगा, अर्थात अब वो बल शुद्ध नहीं रहा, राग और कामना रहित नहीं रहा। फिर भगवान कह रहे हैं कि और सब भूतों में धर्म के अनुकूल काम में हूं। अभी जो काम है, काम वासना है जो सबके अंदर भरी पड़ी है, क्योंकि हर व्यक्ति सेक्स बॉर्न है, तो काम वासना सबके अंदर है। और हर योनि में व्यक्ति का जो प्राणी है वो काम में रहता है। काम वासना, सेक्स और खाना और सोना, तीन चीजें हर योनि में हो रही है। पशु हो, पक्षी हो, सब जगह पर ये तीन चीजें हो रही हैं। और यदि व्यक्ति भी इन तीन चीजों में ही जीवन जी रहा है तो वो फिर पशु की तरह हो जाता है, क्योंकि पशु भी वही कर रहे हैं। वो भी
खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, वो भी सो रहे हैं, हम भी सो रहे हैं, वो भी काम वासना में है, हम भी काम वासना में हैं, तो अंतर क्या हो गया? तो केवल जो काम वासना में व्यक्ति जाता है, तो वहां पर जो भगवान कह रहे हैं, काम वो मैं नहीं हूं, वासना वाला काम मैं नहीं हूं, मैं काम हूं। और शुद्ध रूप से जो काम है, जो धर्म सहित काम है, बेसिकली उसी ने तो पूरी संतति की उत्पत्ति की है। वास्तविकता में जो संतति की उत्पत्ति है वो परमात्मा के माध्यम से हुई है। वही जीव माता के गर्भ से बाहर आता है, तो वहां पर परमात्मा है। लेकिन भगवान कह रहे हैं वो जो काम वासना है, यदि वो धर्म सहित है तो शुद्ध है। क्योंकि यदि वो ना होती तो फिर तो भगवान ने कुछ दिया है, कुछ तो मायने होंगे। वहां पर भगवान किसी ना किसी रूप में प्रत्यक्ष या परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्रकट होंगे ना। लेकिन हमारे अंदर जब वासना का रूप ले लेता है काम, अर्थात काम सिर पर चढ़ जाता है, काम धर्म जहां पर पीछे छुप जाता है, काम आगे बढ़ जाता है। जहां धर्म ही आगे हो, अध्यात्म ही आगे हो और उसके पीछे काम हो और वो संतति के लिए हो, तो वहां पर वो जो काम है वो भगवान कह रहे हैं कि वो मैं हूं। शुद्ध हो गया है जो काम, वो मैं हूं। लेकिन अशुद्ध हो गया है वो मैं नहीं हूं। एक व्यक्ति पूरी तरह से बिखरा हुआ है, उसके अंदर वासना ही वासना है, वो जिधर देखता है उसके अंदर वासना है। अपोजिट सेक्स में केवल वासना के आधार पर ही हम यदि देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि काम वासना अंदर बहुत स्तर पर गहरे रूप में पड़ी है। वहां व्यक्ति नहीं देखा जाता, वासना से व्यक्ति देखा जाता है। वासना पहले प्रकट होती है, व्यक्ति बाद में प्रकट होता है। जब किसी को देखो और धर्म पहले प्रकट हो कि उसमें वो परम तत्व है, तो फिर काम वहां प्रकट होगा ही नहीं। धर्म प्रकट हो गया, अध्यात्म प्रकट हो गया, किसी में आत्मा प्रकट हो गई, किसी में, तो वहां काम प्रकट कैसे होगा? क्योंकि काम तो बहुत ही शरीर के स्तर की एक क्रिया है। शुद्ध रूप से शरीर के स्तर की क्रिया जो है वो आत्मा के स्तर की क्रिया नहीं। जब हम किसी को देखते हैं, किसी शरीर को, सुंदर शरीर को देखते हैं और वहां पर आकर्षित होते हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम केवल और केवल शुद्ध रूप से एक शरीर के स्तर पर आकर्षित हुए हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो है वो केवल शरीर नहीं है। शरीर के परे उसकी इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, विवेक है, प्रज्ञा है, फिर आत्मा है। हम उसकी तरफ आकर्षित नहीं, बल्कि काम, अपने काम के कारण से, वासना के कारण से उसके शरीर की तरफ आकर्षित हुए हैं। तो ये जो काम है ये वासना बन गई, ये विकृत हो गई, ये विकार बन गया। काम जब विकार बन जाए तो परमात्मा वहां नहीं है। काम जब धर्म बन जाए तो परमात्मा वहां है। अर्थात धर्म जब प्रकट हो जाए व्यक्ति के अंतरतम में और उसके बाद जब वो काम में प्रवृत्त हो रहा है, तो भगवान कह रहे हैं शुद्ध रूप से वो जो शरीर की एक क्रिया है, काम है, धर्म के आधार पर, ना कि विकार और वासना के आधार पर, आत्मा के आधार पर, आध्यात्मिकता के आधार पर, धार्मिकता के आधार पर, वो जो काम है वो मैं हूं। तो काम भी परमात्मा है। लेकिन हम यदि इसको पकड़ ले, काम भी परमात्मा है, और व्यक्ति इसको पकड़कर लाइन को, और जहां लिखा है कि धर्म के अनुकूल जो काम है वो मैं हूं, और धर्म के अनुकूल छोड़ दे और धर्म के अनुकूल वो व्याख्या ना कर पाए, ना समझ पाए, तो वो सोचेगा काम ही परमात्मा है, तो चलो काम में लग जाओ तो परमात्मा इसी के माध्यम से प्रकट हो जाए। तो वो धर्म के अनुकूल ना होने के कारण से जो काम है वो विकार बन जाता है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह जो है वो विकार बन जाते हैं, क्योंकि वो धर्म के अनुकूल नहीं है। धर्म के अनुकूल विकार नहीं रहते। तो धर्म के अनुकूल किया गया जो काम है वो मैं हूं,
और काम वासना, सारी इच्छाएं, परमात्मा कह रहे हैं वो मैं हूं। धर्म के साथ आप कोई भी इच्छा करो, कोई भी मनोकामना करो, वो मैं हूं। आध्यात्मिकता की मनोकामना करो, वो मैं हूं। वो कामना करो कि मैं अपने शुद्ध स्वरूप को अनुभव कर लूं। कामना है, इच्छा है, लेकिन धर्म के अनुकूल है, तो वहां पर परमात्मा प्रकट हो जाएंगे और वो सहायक हो जाएंगे उस इच्छा को पूरा कर लेने के लिए। लेकिन जब विकार वाली कामना प्रकट होगी, काम के कारण से, क्रोध के कारण से, लोभ के कारण से, तो फिर वहां पर परमात्मा कहीं और जा चुके होंगे, वहां परमात्मा नहीं रहेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां पर भगवान ने कही कि बलवानों का राग व कामना रहित बल में हूं और सब भूतों में धर्म के अनुकूल काम में हूं। आगे 12वें श्लोक में भगवान और गहरी बात कर रहे हैं। 7वें अध्याय का ये 12वां श्लोक है और भगवान कह रहे हैं कि जो भी सात्विक, राजसिक व तामसिक भाव है, उनको तू मुझसे ही होने वाले जान। वे मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। अब प्रकृति जो है त्रिगुणात्मा है, 3 गुणों, सत्व, रज, तम। जैसे एक रस्सी है और उसमें 3 डोरियां हैं और 3 डोरियों को लपेट कर ही एक रस्सी का निर्माण किया जाता है, ऐसे ही जो प्रकृति है वो सत्व, रज, तम की आपस में मिली जुली एक प्रक्रिया को प्रकृति कहते हैं। और ये जो सत्व, रज, तम है, जिसको आध्यात्मिक भाषा में सत्व, रज, तम कहा, धार्मिक भाषा में ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहा, वैज्ञानिक भाषा में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहा, हैं 3 शक्तियां। तो ये जो 3 शक्तियां हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, जो हमारे अंदर भाव प्रकट होता है, चूंकि ये तीनों सत्व, रज, तम प्रकृति के सब जगह पर विद्यमान है, चूंकि प्रकृति इनसे बनी है। जब इनसे ही प्रकृति बनी है तो ये प्रकृति के बाहर हो नहीं सकते, प्रकृति का फाउंडेशन ये है। तो हमारे अंदर भी ये 3 गुण हैं, सत्व, रज, तम, और 3 गुण के आधार पर ही सब कुछ हम करते हैं। तो हमारे अंदर सात्विक भाव भी प्रकट होता है। सात्विक भाव का मतलब है कि किसी का अच्छा करना, भलाई के कार्य करना, धर्म के कार्य करना, कुछ ध्यान, पूजा पाठ की ओर बढ़ना, अपने अंदर अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य का भाव लेकर आना, अस्तेय का भाव लेकर आना, शुचिता का भाव लेकर आना, संतोष का भाव लेकर आना, तप की तरफ बढ़ना, ये सब सात्विक भाव है। सात्विक भाव का मतलब है जब मन में पूरी तरह से एक हल्कापन समा जाए, एक लाइटनेस आ जाए। मन जब हल्का होता है तो अच्छे कर्मों की तरफ बढ़ता है, मन जब बिखरा होता है तो बुरे कर्मों की तरफ बढ़ता है। वो अंदर कौन सा भाव प्रकट हो रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है कि व्यक्ति कौन सा कर्म करेगा। तो जब सात्विक भाव प्रकट होता है तो हम अच्छे काम करना प्रारंभ कर देते हैं, और अच्छे काम करने में दूसरा देखने लगता है कि अरे ये तो बहुत अच्छे काम कर रहा है। तो भगवान कह रहे हैं वो जो अच्छा काम कर रहा है उसमें मैं नहीं हूं, वो गुण में मैं नहीं हूं। वो जो सात्विक, राजसिक और तामसिक भाव हैं वो मेरे से हैं, मेरे कारण से व्यक्ति के अंदर ये भाव प्रकट होते हैं। क्योंकि यदि वो नहीं है, परमात्मा नहीं है, तो ये भाव भी प्रकट हो नहीं सकते। भाव का आधार भी परमात्मा है और सत्व, रज, तम का आधार भी परमात्मा है। तो यदि किसी के अंदर बहुत ही अच्छा धार्मिक भाव उठे तो ऐसा नहीं कि वहां परमात्मा प्रकट हो गए, वो भाव उठ रहा है परमात्मा से। तो किसी के अंदर सात्विक भाव उठा तो किसी के अंदर राजसिक भाव उठेगा। अब राजसिक भाव क्या है? कुछ भी एक्टिविटी करना, गति करना जहां आलस्य ना हो, कल पर टाल देने की भाव इच्छा ना हो,
हम चीज़ों को टालते रहते हैं, टालते, फिर कर लेंगे, 1 घंटे बाद कर लेंगे, 2 घंटे बाद कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, कल को कर लेंगे। ये टाल मटोल की जो प्रक्रिया है ये तम गुण के आधार पर होती है। ऐसा व्यक्ति कहीं भी ऊंचे स्तर को नहीं पा सकता क्योंकि वो टाल रहा है। राजसिक जो भाव है वो किसी भी कार्य को तुरंत कर लेने का भाव है कि काम आया नहीं कि हुआ नहीं। अर्थात रजोगुण बढ़ा हुआ है कि कोई भी काम पेंडिंग नहीं है, सारे काम उसी समय व्यक्ति करने को आतुर है, तत्पर है। तो राजसिक भाव के कारण से व्यक्ति शरीर के स्तर पर गति करता है, वो घूमेगा, फिरेगा, व्यायाम करेगा। यदि सुबह को राजसिक भाव ना हो तो व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। तामसिक के कारण से वो आलस्य में रिजाई में पड़ा रह जाएगा क्योंकि तमोगुण बढ़ा हुआ है उसका। राजसिक गति देता है, वो शरीर को गति देगा, इंद्रियों को आंख देख रही है राजसिक के कारण से, मन दौड़ रहा है रज के कारण से, बुद्धि भी निर्णय ले रही है जो दौड़ रही है वो रज के कारण से। जहां भी गति हो रही है वो रज के कारण से होती है। शरीर में खून दौड़ रहा है रज के कारण से। गति मतलब रजो गुण। तो जो राजसिक भाव है, कुछ कर लेने का भाव है, भगवान कह रहे हैं कि वो भी मुझसे प्रकट होता है। फिर एक तामसिक भाव होता है जहां पर व्यक्ति मोह में रहता है, तंद्रा निद्रा में रहता है, आलस्य में रहता है, अंधकार की तरफ गति करता है। उसके मन की जो स्थिति है वो बिल्कुल डाउन होने लगती है, वो डिप्रेस सा होने लगता है, अपने में ही रहता है। वो एक अज्ञानता का जीवन व्यक्ति जीने लगता है जहां पर वो सोचता है कि बस मैं ही ठीक हूं और अपनी जिद में बना रहता है। जब व्यक्ति जिद में रहता है तो समझो कि वो तम गुण के आधार पर जीवन जी रहा है। वो एकदम अपने को स्विच नहीं कर पाता, वो ऊंचे स्तर पर, ऊंचे भाव में अपने आप को नहीं ला पाता। तो तम गुण के कारण से लोग जिद्दी बन जाते हैं और बहुत से लोग तो बहुत ही हट करने लगते हैं, जिद में रहते हैं कि नहीं यही होना है। वो सतगुण से जिद नहीं हो रही है। सतगुण तो मुलायम है, लचीलापन देता है। रजोगुण गति देता है, लेकिन तमोगुण या तो वो अज्ञानता के कारण से आलस्य में लेकर जाएगा, तंद्रा में लेकर जाएगा, निद्रा में लेकर जाएगा, अधोगति में लेकर जाएगा, दुष्कर्म की तरफ लेकर जाएगा, विकारों की तरफ गति करा देगा। चूंकि तम गुण बढ़ गया है और नींद भी तम गुण के कारण से आती है। और कोई भी काम कर रहा है व्यक्ति, वहां से कहता है बहुत हो गया, बोर हो गया मैं। बोर मतलब तम गुण बढ़ जाना। मैं ऊब गया हूं मतलब तम गुण बढ़ गया है। इसलिए भगवान पहले ही कहते आए कि साधना हमेशा न उकताए मन से करनी है, मतलब तमोगुण वहां पर प्रकट नहीं होना चाहिए। तो राजसिक, तामसिक और जो सात्विक भाव है, भगवान कह रहे हैं वो तीनों भाव मेरे से प्रकट होते हैं। उनको तू मुझसे ही होने वाला जान। वे मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूं। वे मुझ में हैं। वे सारे भाव चूंकि मुझसे प्रकट हुए हैं, मेरे अंदर वो समाहित है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनमें हो गया हूं। कि व्यक्ति कोई तमोगुण का काम कर रहा है, वो सो रहा है, वो आलस्य में है, वो बिल्कुल क्रूर प्रवृत्ति का हो गया है, हिंसा कर रहा है, वो झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, वो व्यभिचारी है, तो वहां पर परमात्मा नहीं है। वो जो भाव है वो उससे प्रकट हुआ है, लेकिन परमात्मा वहां नहीं है। हम समझ सकते हैं ऐसे ही कि जैसे समुद्र है, उसकी लहरें हैं, तो समुद्र से लहरें प्रकट हुई हैं, लेकिन लहरें समुद्र नहीं हो जाती। लहरें अलग हैं, समुद्र अलग है। समुद्र यदि लहरें कहीं समाप्त भी हो जाए तो समुद्र कहीं समाप्त नहीं होता। समुद्र से लहरें उत्पन्न होती हैं, लेकिन लहरों में समुद्र नहीं होता। तीनों गुण परमात्मा से प्रकट होते हैं, लेकिन ये तीनों गुणों में परमात्मा नहीं होते। फिर तो हर व्यक्ति किसी भी गुण में जाएगा, किसी भी भाव में जाएगा, वो तामसिक, राजसिक, सात्विक, तो वहां पर भगवान प्रकट थोड़ी हो जाएंगे। गुण भगवान से प्रकट होते हैं। गुण तीनों भगवान में हैं, लेकिन भगवान उनमें नहीं है। नहीं तो सारे गलत कर्म हम कहें, भगवान ने गीता में लिखा है कि भगवान वहां पर है। व्यक्ति हिंसा के कर्म करे और वो कहे कि भगवान वहां पर है,
वो वहां पर नहीं है। भगवान ने बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया है कि तुम्हारे कर्मों में मैं नहीं हूं, लेकिन कर्म मेरे से प्रकट होते हैं। अब तो उनसे कुछ भी कर सकता है, अब तो उनसे निष्काम भाव में भी, अपने स्व के भाव में भी टिक सकता है। जो करने की प्रक्रिया मेरे अंदर से, तू उस अप्रयास के भाव में भी आ सकता है और तू गलत कर्मों की तरफ भी प्रवृत्त हो सकता है। लेकिन तेरे जो कर्म है उसमें मैं नहीं हूं। तो व्यक्ति तो सारे जीवन भर इतने उल्टे काम करता है। यदि भगवान यहां कह देते तेरे सारे कर्मों में मैं हूं, तो फिर तो व्यक्ति को और आजादी मिल जाती। वो तो सारे गलत, मन में जितने भी विकार उठते हैं वो अच्छे थोड़ी उठते हैं। बहुत बिखरा हुआ मन होता है व्यक्ति का। आप कभी घर से बाहर निकलना, कहीं आप घूम रहे हैं, भीड़ लगी है और भी लोग घूम रहे हैं, सब बन-ठन के, किसी मॉल में, किसी होटल में, तो मन में जो जो भी भाव प्रकट हो आप वो करना शुरू कर देना। देखना वहां पर जो भाव है वो काम का उठेगा, काम वासना का उठेगा, लोभ का उठेगा। वहां पर सारे विकार जो हैं वो मन में प्रकट हो जाएंगे और बुद्धि उनको रोकना शुरू करेगी। अरे नहीं, नहीं करते। और ये व्यक्ति सारा काम करने लगे तो फिर वो पिट के घर आएगा, क्योंकि मन तो बिखरा पड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मन में जो भी प्रकट हुआ है, जो भाव प्रकट हुआ है, वो परमात्मा है, वो परमात्मा नहीं है। हां, वो भाव परमात्मा से प्रकट हुआ है, लेकिन वो परमात्मा नहीं है। तो सारे गलत कर्म जो हैं वो परमात्मा से, जो कर्म करने की जो शक्ति है, जो ताकत है, वो परमात्मा से है, लेकिन जो कर्म किए जा रहे हैं वो परमात्मा से नहीं है। तो सात्विक, राजसिक, तामसिक भाव जो है वो तू मुझसे उत्पन्न जान, वो मेरे में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। सब कुछ मेरे में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। तो इसलिए यहां पर जो तीनों भाव हैं वो परमात्मा से है, लेकिन भाव में परमात्मा नहीं है। ये बहुत ही गहरी बात भगवान यहां पर कह रहे हैं कि तेरे कर्म मेरे से उत्पन्न होते हैं, लेकिन तेरे कर्मों में मैं नहीं हूं। अब ये बात है कि हम सात्विक, राजसिक, तामसिक भावों को पकड़ ले या जिससे वो भाव प्रकट हो रहे हैं उसको पकड़ ले। हम उसके कारण को पकड़ ले या उसके कार्य को पकड़ ले। भगवान कह रहे हैं तू कारण को पकड़, जिनसे भाव प्रकट हो रहे हैं तू उसको पकड़। वो अदृश्य रूप में, जो छुपा हुआ, जो रहस्य रूप में, जो परा है, वो मैं हूं। लेकिन तू अपरा को न पकड़ना, परा को पकड़ना। तो भगवान धीरे 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 अर्जुन को जो परमात्मा का दिव्यता है, कहां कहां परमात्मा के स्वरूप में प्रकट है, या यूं कहें कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो प्रकट नहीं है। लेकिन वो साकार रूप में प्रकट नहीं है, वो निराकार रूप में प्रकट है। वो दृश्य रूप में प्रकट नहीं है, वो अदृश्य रूप में प्रकट है। वो प्रकट रूप में प्रकट नहीं है, वो अप्रकट रूप में प्रकट है। हम प्रकट में उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अप्रकट में बैठे हैं। हम दृश्य में ढूंढते हैं, वो अदृश्य में बैठे हैं। हम क्षुद्रता में ढूंढते हैं, वो विराटता में बैठे हैं। हमारी नजरिया बिल्कुल छोटा और मोटा होता है, लेकिन वो तो बिल्कुल विशाल और गहरे में है। तो जो गहरे में है परमात्मा कह रहे हैं वहां मैं हूं, लेकिन हम जो है उसको बाहर के स्तर पर ढूंढ रहे होते हैं। फिर आगे भगवान इन्हीं तीनों गुणों को और गहरे से समझाते हुए 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में कह रहे हैं कि इन तीनों गुणों के भावों से यह संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है। इसलिए गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जान पाता। अब भगवान ने यहां बात की कि देखो सब जगह मैं हूं, लेकिन कोई मुझे देख नहीं पाता, मुझे जान नहीं पाता, मुझे समझ नहीं पाता, मुझे अनुभव नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसके अंदर मोह पैदा है। वो मोहित हो जाता है सत्व से, रज से या तम से। कुछ लोग सतोगुण से बहुत मोहित हो जाते हैं और वो अच्छे और पुनीत और पुण्य के काम ही करने लगते हैं। वो उसी, चूंकि सत्वगुण भी बहुत ही ज्यादा आकर्षण पैदा करता है। जो सबकी भलाई के काम में लगे हुए हैं
वो उससे भी एक आकर्षण पैदा होता है। व्यक्ति यदि उससे वो काम ले लिया जाए तो छटपटाएगा। जैसे कोई सो रहा हो और उसे उठा दिया जाए तो वो छटपटाएगा। उसी प्रकार से कोई गति कर रहा हो, एक्टिविटी कर रहा हो, कोई कर्म कर रहा हो, उसे रोक दिया जाए तो छटपटाएगा। सतोगुण में भी छटपटाहट है, उसे रोका जाए, रजो में भी है और तमो में भी है। तो ये जो तीनों गुण हैं, इनसे हम बहुत ज्यादा मोहित रहते हैं, अर्थात इनसे ऊपर नहीं उठ पाते, इनसे पार नहीं पर पाते। सतोगुण की तरफ भी हमारी आसक्ति बनी रहती है और हम सतोगुण की आसक्ति के कारण से कहीं भी और परमात्मा को नहीं जान पाते। चूंकि ये सतोगुण भी आकर्षित करता है, ऐसी रजोगुण बहुत आकर्षित करता है, मोहित कर देता है, मोह लेता है। तमोगुण भी मोह लेता है और मोह के कारण से हम जगत में ही व्यवहार करने लगते हैं। हमारा व्यवहार मोह के कारण से केवल जगत पर रहता है और इसलिए जगत के अंदर जो जगदीश है वो दिखाई नहीं देता। जब मोह का चश्मा लग जाता है तो जो परे है वो दिखाई नहीं देता, जो गहरा है, जो गहरे पेट है वो दिखाई नहीं देता। कबीर कहते हैं गहरे पानी पेट, बिल्कुल जो गहरे में है, एकदम डीप में जो परमात्मा है वो नहीं दिखाई देगा, हमें ऊपर ऊपर दिखाई देगा। हमें कोई अच्छा रूप दिखाई देगा लेकिन रूप किसके आधार पर है वो दिखाई नहीं देगा। एक सुंदरता दिखाई देगी लेकिन उस सुंदरता को बनाने वाला कितना सुंदर होगा वो दिखाई नहीं देता। हमें ऊपर का दिखाई देने के कारण से और उसमें हम पूरी तरह से मोहित हो जाने के कारण से, आकर्षित हो जाने के कारण से उसके गहरे भाव को समझ नहीं पाते। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मुझ अविनाशी को कोई जान ही नहीं पाता। कैसे जाने? बाहर के स्तर पर यदि ठहर गए तो अंदर कैसे जाने? यदि बाहर घर है कोई और वो बहुत ही बाहर से अच्छा है और वो बहुत ही हम आकर्षित हो जाए तो बाहर ही देखते रह जाएंगे और अंदर जाए ही ना। बाहर का आकर्षण अंदर जाने नहीं देता, क्योंकि वो आकर्षण इतना है, मोह इतना है उसके प्रति। ऐसे ही जगत की हर चीज में हम मोहित रहते हैं। कोई पदार्थ हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, हम मोहित रहते हैं, उससे इतना अटके रहते हैं। इसलिए वो जो उसमें जो अविनाशी तत्व है उसको जान नहीं पाते। मोह के कारण से, आसक्ति के कारण से, अहंकार के कारण से उसके परे हम जा नहीं पाते। भगवान कह रहे हैं मैं अविनाशी हूं, मेरा कभी विनाश नहीं होता, हमेशा से मैं जू का त्यों हूं। वस्तुएं बदल जाएंगी, पदार्थ बदल जाएगा, व्यक्ति बदल जाएगा, मैं जू का त्यों रहूंगा। व्यक्ति तो बदल रहे हैं लेकिन उसमें परमात्मा पहले भी थे और अब भी है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति बदल गया तो परमात्मा नहीं रहे, वो तो है ही है, क्योंकि उनसे ही सब कुछ प्रकट हो रहा है और वो अविनाशी हैं। नाशवान तो प्रकृति है, बदलाव तो प्रकृति में है, चेंजेस तो प्रकृति में है। इसलिए जीवन में सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी खुशी होती है, कभी गमी होती है, कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, कभी लॉसेस शुरू हो जाते हैं, कभी बहुत हेल्थ अच्छी लगेगी और कभी बिल्कुल ऐसे हेल्थ हमारी खराब, बीमार हम होने लगेंगे, कभी अनुकूल घटेगा, कभी प्रतिकूल घटेगा। तो ये प्रकृति में बदलाव है, वहां पर नाश हो रहा है, डेटोरिएशन प्रकृति में है। जो बन गया वो खत्म होने के लिए बन गया, अब वो डेटोरिएट हो ही रहा है, उसका नाश हो ही रहा है। शरीर पैदा हो गया, अब वो मृत्यु की तरफ जा रहा है। यहां पर सबकी यात्रा केवल मृत्यु की यात्रा है। हर प्राणी पैदा होने के बाद मौत की तरफ जा रहा है। कुछ प्राणी बहुत तेजी से जा रहे हैं, कुछ धीरे धीरे जा रहे हैं, कुछ बहुत धीरे जा रहे हैं, लेकिन जा सब मौत की तरफ रहे हैं। कोई प्लेन से तेजी से जा रहा है, कोई कार से, कोई बैलगाड़ी से, कोई साइकिल से, कोई धीरे पैदल। जैसे गति सबकी अलग अलग होती है, ऐसी कोई बहुत जल्दी
मौत के ग्रास में चला जाएगा और कोई थोड़ा देर बाद जाएगा। लेकिन यात्रा सबकी मौत की है। हमें लगता है कि जीवन की यात्रा है, लेकिन वो जीवन की यात्रा लगती है लेकिन होती नहीं। यात्रा तो मौत की होती है। क्योंकि सुबह होती है, सांझ होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। ये जो शरीर प्रकट हो गया है वो नाश की तरफ जाएगा। धन एक बार किसी पर आ गया तो वो धीरे धीरे डेटोरिएट ही होगा। आप बड़े से बड़ा महल बना लो, एक दिन वो भी पूरी तरह से खंडर ही बनने वाला है। सारे महल खंडर बने हैं। जो उस समय बहुत चकाचौंध वाले महल 200-500 साल पहले हुआ करते थे, आज सब खंडर बने पड़े हैं। क्योंकि सब अधोगति की तरफ, सब नाश की तरफ जा रहे हैं। यहां ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका नाश ना हो रहा हो। लेकिन ये जो नाश होने की प्रक्रिया है, इसके अंदर एक कोई ऐसा है जिसका नाश नहीं हो रहा। वो अविनाशी है, वो परमात्मा है। जैसे हमारा शरीर है, अब रोज नाश हो रहा है, डेटोरिएट हो रहा है। सेल्यूलर लेवल के ऊपर यदि आप देखें तो सेल्स बन रहे हैं, मर रहे हैं, मर रहे हैं, बन रहे हैं। पल पल यहां मरने की प्रक्रिया हो रही है। एक छोटी इकाई के स्तर पर हम मर रहे हैं, लेकिन वहां पर एक छोटी इकाई पैदा भी हो रही है। कहीं मरना भी हो रहा है, कहीं जीवन भी हो रहा है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के पीछे कोई ऐसा भी है जो अविनाशी रूप में खड़ा हुआ है। तो हम शरीर को देखते हैं, लेकिन शरीर जिसके आधार पर खड़ा है उसको नहीं देखते। हम शरीर से मोहित हो जाते हैं और व्यक्ति कोई अपना चला जाता है तो परेशान, दुखी और लगातार उसी सोच में आ जाते हैं। लेकिन वो शरीर किसके आधार पर था? वो जो अविनाशी तत्व था, वो तो अब भी है, पहले भी था, बाद में भी रहेगा, वो रहेगा ही रहेगा। वो जो अविनाशी तत्व है वही परमात्मा है। तो भगवान कह रहे हैं कि हमारे मोह के कारण से, हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह के कारण से, हमारी इच्छा, वासना और अहंकार के कारण से हम जो चीजों को देखते हैं उससे हम मोहित हो जाते हैं, अर्थात वहां अटक जाते हैं, फंस जाते हैं। उसके परे हम देख नहीं पाते। जैसे शरीर को देखा लेकिन उसकी दिल तो समझी नहीं। तो हम शरीर के प्रति या तो आकर्षित हो जाएंगे या विकर्षित हो जाएंगे, या तो उसकी तरफ जाएंगे या उससे दूर जाएंगे। लेकिन उसके अंदर हम देख नहीं पा रहे हैं कि उसके अंदर क्या है और अंदर के भी अंदर क्या है। हम केवल स्थूल स्तर पर जीवन जीते हैं, भगवान सूक्ष्म स्तर पर जीवन जीने की बात कर रहे हैं। गहरे स्तर पर वो ही है। तो कह रहे हैं कि ये जो मोह के कारण से, वो जो मैं अविनाशी हूं, उसको कोई जान ही नहीं पाता। मैं सब जगह हूं लेकिन कोई देख नहीं पाता, क्योंकि उसका नजरिया देखने का वो बिल्कुल ही मोह वाला है। जैसे हम केवल अपने ही वालों को देख पाते हैं, कोई भीड़ में केवल अपने वाला दिखाई दे जाए तो हम उसी की तरफ एकदम आकर्षित हो जाते हैं। अरे अपना वाला दिख गया, क्योंकि हमारा मोह है वहां पर। हम लगातार कोई भी अपना वस्तु, अपनी चीज, अपना घर, अपना पदार्थ, अपना धन, उसकी तरफ भागते हैं, दौड़ते हैं। वो मोह है। तो वो जो मोह है वो गहरे स्तर पर हमें जाने नहीं देता। और योग की साधना जिसमें हम ध्यान में उतरते हैं, वो बाहर जो है जिसकी तरफ मोह में जा रहे थे, वहां से हमें हटाकर गहरे अविनाशी तत्व की तरफ हमें लेकर जाता है। इसलिए योग की सारी साधनाएं आंख बंद करके की जाती हैं प्रारंभ में, जिससे बाहर खुली आंखों से जो हमारा मोह जहां पर है, वो मोह से हमारी आंखें तो हटे, मन तो हटे, बुद्धि तो हटे। यदि वो हटा ही नहीं तो फिर ध्यान कैसे होगा? ध्यान लगा पड़ा है अपने वालों में और हम चाहें कि परमात्मा में लग जाए, वो लगेगा नहीं, क्योंकि मोह तो वहां जगा हुआ है। मोहित व्यक्ति ध्यान में बैठेगा तो ध्यान में भी केवल मोह ही लेकर आएगा, वो और कुछ ला नहीं सकता। तो इसलिए मोह के कारण से भगवान कह रहे हैं कि जो अविनाशी मैं हूं वो कोई जान ही नहीं पाता। फिर आगे भगवान 14वें श्लोक में कह रहे हैं कि मेरी यह त्रिगुणमयी देवी माया बड़ी दुस्तर है, लेकिन जो मेरी शरण आते हैं वे माया को पार कर जाते हैं। ये जो माया है, ये जो त्रिगुणमयी है,
जो सत्व रज तम की मिली हुई जो माया है, ये बहुत ही दुस्तर है, बहुत बलवान है, बहुत ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि प्राण तत्व इससे मिला हुआ है। इतनी बलवान है, इतनी बलवान है कि ये माया है, माया अपने में उलझाने का काम करती है, फंसाने का काम करती है, अटकाने का काम करती है। आप ध्यान में बैठना चाहो, देखो कोई ख्याल आ जाएगा, आपको थोड़ी देर मुझे आंख बंद करके श्वासों पर ध्यान लगाना है, देखो माया कैसे दुस्तर होकर खड़ी हो जाएगी, बलवान होकर खड़ी हो जाएगी और आपको ध्यान में उतरने नहीं देगी। आप कोई अच्छे चीज़ का विचार करो, देखो जैसे आप गीता की चर्चा सुन रहे हैं, आप पक्का करो कि मुझे सुननी है, और देखो ध्यान, माया ऐसी प्रकट होगी कि आपके ध्यान को हटा देगी, और कई बार तो कुछ ही दिनों में आपके सुनने की क्रिया को भी हटा देगी और कहेगी मुझे तो जल्दी जाना है, मुझे तो ये काम है, मुझे तो नींद पूरी नहीं हुई, और न जाने क्या क्या बहाने मिलाकर वो इस प्रक्रिया से भी आपको हटा देगी। तो समझ लेना कि माया वहां पर खड़ी हो गई है। माया हटाएगी ही हटाएगी, क्योंकि वो बड़ी दुस्तर है, बड़ी पहलवान है, बड़ी ताकतवर है, बड़ी मजबूत है, इतनी मजबूत है कि वो हमें उलझा लेगी अपने में। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये माया त्रिगुणमयी है, और त्रिगुणमयी माया, चूंकि 3 गुण हैं इसमें और तीनों बड़े ताकतवर हैं, मजबूत हैं, इतने मजबूत हैं कि वो व्यक्ति हमेशा हार जाएगा उनसे। तो ये बड़ी दुस्तर है, ये माया बड़ी दुस्तर है। इन मेरी ये त्रिगुणमयी देवी माया, देवी मतलब ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति, पावर, सारी शक्ति पूरे प्रकृति में ऐसे है, ये देवी है। ये जो देवी है ये बहुत ताकतवर है। हम जब अपने स्व के भाव को अनुभव करना चाहते हैं, अपने स्व के भाव में टिक जाना चाहते हैं, तो ये जो माया है हमें वहां टिकने नहीं देती, वहां से हमें खींच लेगी, हटा लेगी, और वहां से हटाकर हमें फिर उलझा देगी। इसलिए भगवान ने पहले कहा कि कोई करोड़ों में एक होता है, कोई विरला होता है जो मुझे अनुभव कर पाता है, क्योंकि माया तो सबके साथ अपना काम कर ही रही है। आप कभी देखना, आपकी भाव प्रकट हो कि मैं सुबह को जल्दी उठा करूंगा, आप रात को संकल्प करके सोएं कि सुबह जल्दी उठेंगे, जब सुबह होगी तो आपका मन कहेगा थोड़ा और सो जाते हैं, कल कर लेंगे। माया वहां खड़ी हो जाएगी और बहुत ही ऐसे बहाने लेकर आएगी कि लगेगा ये बहाना नहीं है, ये तो यथार्थ है, ये तो सत्य है। तो माया इस तरह से हमेशा उलझाने का काम करती है और ऊंची स्थिति से नीचे लेकर आती है, चूंकि बड़ी ताकतवर है, भगवान कह रहे हैं ताकतवर है। लेकिन जो मेरी शरण आते हैं, चूंकि हम ही माया में हैं, हम ही माया से मोहित हो रहे हैं, हम ही माया में अपने आप को काम, क्रोध, लोभ, मोह में जाकर उनको पूरा कर रहे हैं, हम ही उसमें मजा लेना चाहते हैं। तो जब हम ही उसमें मजा लेना चाह रहे हैं तो फिर वो तो उलझा लेगी हमको। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जो इस माया के परे, जो मैं परमात्मा हूं, जो उस परमात्मा को शरण में आने लगते हैं, परमात्मा की तरफ उसका चिंतन मनन करने लगते हैं, निधिध्यासन करने लगते हैं, परमात्मा की तरफ जिनका ध्यान लगातार बना रहता है, केवल उनके अंतरतम में परमात्मा ही परमात्मा का भाव बना रहता है, उस निराकार का भाव बना रहता है। धीरे धीरे माया की पकड़ कमजोर होती चली जाती है, हो ही जाएगी। जब हमारा ही ध्यान माया की रहे तो माया हमें कैसे पकड़ेगी? हमारा अंदर से ध्यान हो तो बाहर से माया पकड़ लेगी, और रुझान ही धीरे से उस परमात्मा की तरफ चला गया हो। जैसे तुलसीदास जी का पहले पूरी माया की तरफ था और एकदम वहां से हटकर उस परमात्मा की तरफ, राम की तरफ चला गया, तो अब माया कुछ कर नहीं पाएगी, होते हुए भी कुछ कर नहीं पाएगी, क्योंकि हमारा वहां ध्यान, रुझान है ही नहीं, हमारी शक्ति नहीं, इच्छा नहीं, हमारा वो दिल नहीं है कि हम उस तरफ जाएं। हमने ही अपने आप को पूरी तरह से हटा लिया है। फिर सब चीजें हों, माया का सारा साम्राज्य हो सामने, सब धन, पद, सब रौनक, सब कीर्ति, ख्याति हो, लेकिन आकर्षण वहां पैदा नहीं होगा, क्योंकि ध्यान तो कहीं और चला गया है, परमात्मा की तरफ। तो ध्यान जब परमात्मा की तरफ चला जाए, अर्थात परमात्मा की शरण में व्यक्ति आने लगे पूरी तरह से, वे माया को पार कर जाते हैं। सब नहीं पार कर सकते, माया को कर ही नहीं सकते,
केवल परमात्मा को, जैसे भगवान कह रहे हैं, अभी तक भगवान ने जो कहा कि पानी में मैं नहीं लेकिन जो रस है वो मैं हूं। अब कोई रस को पकड़े, कोई पवित्र गंध को अनुभव करना शुरू करे, केवल बल को अनुभव करना शुरू करे। जो गहरे में परमात्मा जो कहा है कि मैं वो, केवल वो उसका चिंतन मनन और उसके बिल्कुल गहरे स्तर पर अपने आप को ले जाना शुरू करे तो माया की पकड़ ढीली होने लगेगी। स्थूल रूप से साकार में माया पकड़ लेती है लेकिन निराकार में माया नहीं पकड़ पाती। वहां पर माया जो है अपना प्रभाव किसी भी रूप में दिखा नहीं पाएगी। तो माया को पार करना अर्थात परमात्मा को अनुभव करना, माया को पार करना अर्थात चिंता, तनाव, क्रोध, झल्लाहट, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये जो झंझट है हमारे मन में लगातार, ये सब माया है। ये सारी उलझने माया के आधार पर होती हैं। उलझन मतलब माया। जहां हम अटक गए, फंस गए, बंध गए, मतलब माया। बंधन और कुछ नहीं, माया ही बंधन है। तो जहां भी बंध रहे हैं हम, वो माया अपना एकदम पाश फेंक रही है। तो माया हमें बांध लेती है, लेकिन जो शरण जाते हैं परमात्मा की, वो माया के पार चले जाते हैं। तो माया के पार यदि चले गए तो समझो कि हमने परमात्मा को पा लिया। और यदि परमात्मा को पा लिया तो माया है, लेकिन माया होते हुए भी कुछ कर नहीं पाएगी। माया है बस, लेकिन उसका कोई असर नहीं। जैसे कैशियर है, बैंक में वो नोट गिन रहा है, उसे ये नहीं है कि ये मेरा है, बस वो केवल गिनने की प्रक्रिया कर रहा है और वो उसके अंदर कोई आसक्ति नहीं, कोई वासना नहीं उसको लेकर। वो पूरी तरह से एकदम निरासक्त है। तो यदि वो निरासक्त है तो फिर समझो कि वहां पर आसक्ति उसकी नहीं है। ऐसी माया हमारे पूरी तरह से सामने हो, क्योंकि माया क्या है? प्रकृति जो 3 गुण है यही माया है। और यदि हम 3 गुणों में ही जीवन को जी रहे हैं, सत्व गुण का भाव आया, सत्व गुण में लग गए, रजो को आया, रजो में लग गए, तम को आया, तम में लग गए, तो माया ने हमने उलझा लिया। लेकिन जब 3 गुणों से परे हम अपने स्व के भाव में टिके हुए हों तो समझो कि हम माया के पार हो गए। और ये माया के पार हो जाना ही परमात्मा को अनुभव करना है। अभी आपका कोई प्रश्न हो तो उस पर बात कर सकते हैं। हाँ, ध्यान में कैसे बैठे? 6ठे अध्याय में भगवान ने ध्यान के लिए बहुत ही एक विधि बताई, पूरा वैज्ञानिक तरीका बताया, किस तरह से एनर्जी को कंट्रोल करना है वो बात की। ध्यान हम सब करना चाहते हैं और करना चाहिए, अपने लिए समय देना चाहिए। हम दे नहीं पाते, हम बाकी सब कामों में लग जाएंगे, हम टीवी में चले जाएंगे, घंटों टीवी देखेंगे, घंटों मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टा पर रह सकते हैं। लेकिन यदि कहा जाए कि ध्यान में बैठो थोड़ी देर, तो हम नहीं बैठ पाएंगे। आप घरों में बच्चों को देखो, उन्हें कहो थोड़ा सा बैठो अपने साथ, नहीं बैठ पाएंगे। टीवी और मोबाइल में आप लंबे समय तक रह सकते हैं। अपने साथ बैठना सबसे कठिन है, किसी के साथ बैठना सबसे सरल है। इसलिए हम किसी के साथ बैठना चाहते हैं, हम किसी से बात करना चाहते हैं, हम किसी में रहना चाहते हैं, कहीं इंद्रियों को बाहर की तरफ व्यस्त करना चाहते हैं, क्योंकि वो सबसे सरल है। एनर्जी को बहाना सबसे सरल है। जैसे पहाड़ी से नीचे उतरना सबसे सरल है, चढ़ना कठिन है। ध्यान चढ़ने की प्रक्रिया है। ध्यान अपने आप के साथ जुड़ने की प्रक्रिया है। ध्यान अपने स्व के भाव में बैठने की प्रक्रिया है। ध्यान है जहां पर हम बाकी सब कुछ छोड़ देते हैं, जहां कोई विचार है ही नहीं, जब कोई ख्याल ना रहे, वो अवस्था ध्यान होती है। इसलिए आप कोई एक निश्चित समय बनाएं, क्योंकि मन को अनुशासन देना पड़ेगा। अनुशासित अपने आप को जब तक हमने नहीं किया तब तक हम कहीं भी आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि अनुशासन ही हमारे जीवन में घट नहीं रहा है। ध्यान एक अनुशासन है। एक समय बनाएं और समय बनाकर एक ऐसा समय जहां पर कोई डिस्टरबेंस आपको ना करे। फोन को बंद कर दे,
कोई घर के लोग भी डिस्टर्ब ना करें। इसलिए ध्यान के लिए सुबह जल्दी उठकर, जब सब सो रहे हैं, पूरी प्रकृति सोई हुई है, बाहर कोई शोरगुल नहीं है, आप बैठ जाएं पूरब या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके। वो जो स्थान है वो बिल्कुल पवित्र हो, साफ सुथरा हो। आप जिस आसन पे बैठे वो भी साफ सुथरा धुला हुआ हो, और पूरी तरह से कमर और गर्दन को सीधा करके सुखासन, पद्मासन, स्वस्तिक आसन मतलब क्रॉस लेग करके, जिससे पैरों की जो अंगुलियां हैं उनसे जो एनर्जी का फ्लो बाहर की तरफ बह रहा था वो ना बहे, इसलिए आप क्रॉस लेग कर लें। फिर हाथों की उंगलियों को ब्रह्मांजलि मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में लगा लें, आंखें बंद कर लें और अपने ध्यान को अपनी आती जाती श्वास पर टिका दें और कुछ देर के लिए अपने श्वास को अनुभव करना शुरू करें। उसके बाद कोई एक मंत्र लें और उस मंत्र का, भले ओंकार का ही मंत्र, और लगातार शुरू में वाचिक जाप करें। उस वाचिक जाप को जोर से बोलें, फिर धीरे धीरे कम करते जाएं, कम करते जाएं, अपने ध्यान को पूरी तरह से जाप में टिकाएं। फिर वो जाप केवल जीभ हिले और फिर धीरे से जीभ हिलनी भी बंद हो जाए, केवल मन में वो जाप तेजी से होना शुरू हो। फिर मन में धीरे धीरे उस जाप को कम करते चले जाएं और एक समय ऐसा आएगा कि उस जाप को पूरी तरह से आप शांत कर दें। और जैसे ही आप शांत करेंगे, आप पाएंगे पूरी तरह से आपके शरीर, इंद्रिय और मन के स्तर पर आप एकदम ठहरे हुए होंगे। वो जो ठहराव है, जाप के बाद जो शांति का अनुभव हो रहा है, वो ध्यान है। जाप की प्रक्रिया ध्यान नहीं, सांसों पर जब मन को एकाग्र किया है वो ध्यान नहीं, बल्कि उससे जो प्रकट होगा, जो घटित होगा, वो ध्यान है। तो वो जो ध्यान है, इस प्रकार से मंत्र योग के माध्यम से, चूंकि शुरू में हमें मन को कुछ चाहिए, अभी आदत नहीं है मन खाली एकदम ऊंचे स्तर पर चला जाए, इसलिए मन को कुछ हमें देना पड़ता है। चूंकि मन हमेशा कुछ ना कुछ चाहता है, इसलिए एक मंत्र दिया जाता है, श्वासों पर ध्यान दिया जाता है, शरीर के चक्रों पर ध्यान लगाया जाता है। कहीं पर मन को एकाग्र करें और लगातार गहरे 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 गहरे, और जैसे ही गहरे उतरते जाएंगे आप पाएंगे कि आप ध्यान में बढ़ते चले गए हैं, आप ध्यान को पा गए हैं। और जो ध्यान के समय का काल है उसका आपको पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि ध्यान के समय हम कालातीत हो चुके होते हैं। आपको बाहर का समय नहीं पता लगेगा, आपको यह भी नहीं पता लगेगा कि आप कितनी देर बैठे। हो सकता है कि आप 1 घंटा उस ध्यान की गहराइयों में बैठ गए हों, आपको लगे अरे मैं तो अभी बैठा था। हो सकता है कि आप 5 मिनट बैठे हों, आपको जब उठे तो लगे कि अरे मैं तो कितनी देर बैठा हूं, क्योंकि काल से आप परे जा चुके होते हैं। ध्यान एक ऐसी स्थिति है जहां पर वो हमारे स्वरूप के साथ हमें जोड़ देती है। और मन में जितना तनाव है, क्रोध है, झल्लाहट है, उद्विग्नता है, चिड़चिड़ापन है, ये सारी जो उलझने, सारा जो मन का मल है, वो इसलिए है चूंकि हम कभी ध्यान ही नहीं करते, हम अपने साथ बैठते ही नहीं हैं, हम प्रार्थना में जाते ही नहीं हैं, हम शुक्राने में आते ही नहीं हैं। चूंकि हम ही अपने आप को गलत जगह पर लेकर जा रहे हैं, इसलिए उसका मल तैयार होता है और हम जीवन भर बिखरे रहते हैं। ध्यान एक ऐसी अनूठी प्रक्रिया है जो सफाई करती है हमारे मन की, जैसे नहा धोकर शरीर को बाहर से साफ कर लेते हैं। ध्यान हमारे मन को, भावों को, विचारों को, बुद्धि को स्नान कराने की प्रक्रिया है। पवित्र भाव के साथ में जब स्नान करते हैं तो अंदर से एकदम स्वच्छ, सुंदर होने लगते हैं। और ध्यान यदि रोज करते चले जाएं तो आप अंदर से सुंदर होते चले जाएंगे। हम बाहर की सुंदरता पर तो आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन अंदर की सुंदरता ध्यान के माध्यम से प्राप्त होती है। इसलिए रोज ध्यान में बैठें। हो सकता है शुरू में नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन बैठना कम बंद ना करना। धीरे 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 करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रोज बैठते जाएं, आपका मन सधने लगेगा। चूंकि ट्रेंड किया जा रहा है अपने मन को, वो मन जो भाग रहा है लगातार, उस मन को ठहराव दिया जा रहा है। जैसे जैसे रोज बैठना शुरू करेंगे, जैसे बच्चा होता है शुरू में गुटलियों चलता है, फिर जब खड़ा होता है और खड़ा होता है गिर जाता है, फिर खड़ा होता है गिर जाता है, बार बार खड़ा होता रहता है, गिरता रहता है। एक समय ऐसा आता है कि वो खड़ा होकर थोड़ा 4 कदम चल लेता है, फिर गिर जाता है, फिर 6 कदम चल लेता है, गिर जाता है। वो चलने की प्रक्रिया वो कभी थमता नहीं है, वो लगातार आगे बढ़ने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। क्या हम ध्यान में ऐसे आगे बढ़ने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं? फिर वो बच्चा जो अभी खड़ा होना भी नहीं जानता था, वो दौड़ने लगता है।
चूंकि वो लगातार अभ्यास में था। शरीर को अभ्यास चाहिए, मन को अभ्यास चाहिए, बुद्धि को अभ्यास चाहिए, एक ट्रेनिंग चाहिए। ध्यान एक ट्रेनिंग की प्रक्रिया है प्रारंभ में, उसके बाद केवल अप्रयास की प्रक्रिया है। तो रोज करना है, समय को निश्चित करें, स्थान को निश्चित करें और बैठ जाएं अपने स्व के भाव के साथ। आप पाएंगे उसके बाद आपका मन पूरी तरह से बदल जाएगा, तनाव दूर हो जाएगा, क्रोध दूर हो जाएगा, उद्विग्नता दूर हो जाएगी, सोचने समझने की शक्ति आपकी बेहतर होने लगेगी, निर्णय लेने की शक्ति और क्षमता और बेहतर तरीके से प्रकट हो जाएगी। और आपका जो व्यवहार है लोगों के साथ में, उसमें जो कलुषिता है, उसमें जो केवल मैं मेरा है, वो दूर होने लगेगा। मैं ही तो हूँ, वसुधैव कुटुंबकम का भाव प्रकट होने लगता है ध्यान के माध्यम से। तो आप जरूर ध्यान के अभ्यास में उतरें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम सोमवार को सुबह 8 बजे मिलेंगे और भगवान आगे किस तरह से बता रहे हैं उसकी चर्चा करेंगे। हरि ओम, जय श्री कृष्ण।